स्टॉप कीजिए। ये वीडियो आपकी टाइमलाइन पे गलती से नहीं आई। आपके पार्टनर के दिल में 3 ऐसे ज़ख्म हैं जो आपने दिए हैं और उन्हें पता भी नहीं। आज यूनिवर्स वो सब सच खोलने वाला है। अगर आप सच में इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आखिरी वाला पॉइंट आपको हिला देगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रूही और स्वागत करती हूँ आपका फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं एक और बहुत ही खास रीडिंग। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी कौन सी बात उन्हें चुपचाप रुला देती है। आज का टॉपिक हमारा यही है। जी हाँ, तो आज हम जानने वाले हैं, इस रीडिंग में जानेंगे कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी बात होती है। ठीक है, तो आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आज हम रीड करने वाले हैं और जानेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो ये टाइमलेस है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, या फिर कहे तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, गहरी लंबी सांस लेना स्टार्ट कीजिए और अपने तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज मुझे गाइड करें। कौन सी बात मेरे व्यूवर्स की इनके पार्टनर को रुला देती है, प्लीज मुझे बताएं। ओके, आई होप आप सब फोकस कर रहे होंगे। चलिए, नाइट ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू सो मच। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हाई प्रिस्टेस एंड मेरे पास है फूल का कार्ड। ओके, यहाँ मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो इतने कार्ड्स रखते हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे इन कार्ड से। ठीक है, सो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, सबसे पहले आपको साइन बता दूं। तो साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये साइन अवेलेबल है हमारे पास। वर्गो की एनर्जी भी है यहाँ पे। चलो डिवाइन प्लीज हमें बताएं। चलो देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स। ओके, सो कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। ओके, वेरी नाइस। तो देखो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना यहाँ पे आया है। तो सबसे पहले देखो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड तो सीधा है, तो ये कार्ड ना प्यार का कार्ड है, प्रपोजल और इमोशंस का है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शुरुआत में आप बहुत रोमांटिक, बहुत केयरिंग, ड्रीमी थे, है ना। आपने उन्हें वो सब फील कराया जो उन्होंने सपनों में सोचा था। मैं हमेशा साथ रहूंगा वाला वाइब, या कहे तो वो वादे आपने इस व्यक्ति से किए थे, वो वादे आपने इस व्यक्ति को बोला था, ये बात बोली थी आपने। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हर्ट पॉइंट मुझे जो नजर आ रही है, देखो मुझे ये दिख रहा है कि पर अब जो है ना आप वही नाइट नहीं रहे हो कहीं ना कहीं। अब आप ना प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आई लव यू कम बोलते हो, सरप्राइज नहीं करते। उनकी 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 जो तारीफ है वो आप शायद करना बंद कर चुके हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो यस ऑफ कोर्स बंद हो चुका होगा, और अगर आप बात कर रहे हो तो शायद आपके अंदर ये चेंज आया है। ठीक है, ये चेंज आया है। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि उन्हें लगता है कि क्या आपका प्यार खत्म हो गया है ना। क्या वो सब झूठा था, आपका बदला हुआ बिहेवियर उन्हें रोज चुभता है। आपने उन्हें फेयरी टेल दिखाई और बीच में ना छोड़ दिया, और ये दर्द सबसे ज्यादा गहरा मुझे नजर आ रहा है इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, ये जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर कर रहा है। देखो ऐसे तो ये कंफ्यूजन का कार्ड है, ऑप्शंस का कार्ड है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि अब उनके दिमाग में ना 7 तरह के सवाल घूम रहे हैं आपको लेकर, 7 तरीके के सवाल घूम रहे हैं। ठीक है, क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या आप अब भी इस व्यक्ति से प्यार करते हो? ठीक है, और दूसरा सवाल क्या होता है? दूसरा सवाल होता है कि क्या आपके लाइफ में कोई और है? ये व्यक्ति को ये लगता है। ठीक है, और तीसरा सवाल जो कह सकते हैं वो ये है कि क्या मैं मोटा या मोटी हो गई हूँ इसलिए शायद वो बदल गया है या बदल गई है। चौथा सवाल जो है इनका ये हो सकता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्योंकि 7 कप्स है ना, तो 7 सवाल होंगे इनके। ठीक है, 7 सवाल होंगे, इससे ज्यादा भी होंगे, कम नहीं होंगे। अगला जो सवाल है वो सवाल ये आता है कि क्या आप इस व्यक्ति से बोर हो गए हो? अगला सवाल ये दिख रहा है कि क्या ये रिश्ता बचेगा? और आखिरी सवाल जो इनका होता है वो ये होता है कि क्या मुझे चले जाना चाहिए इसकी लाइफ से हमेशा के लिए? तो ये व्यक्ति के अंदर ये चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हॉट पॉइंट ये होता है कि भाई आपकी चुप्पी और मिक्स्ड सिग्नल्स, मुझे लगता है कि आप चुप रहते हो। कभी आप बहुत प्यार जताते थे, कभी एकदम ठंडे हो जाते हो। मुझे जहां तक दिख रहा है ना कि ये एनर्जी अधिकतर लोगों के पार्टनर की है, यानी कि आपके पार्टनर की है। ठीक है, जो यहाँ पे निकल के आई है आपकी एनर्जी के रूप में। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आप सब ठीक है बोल तो देते हैं, पर आपकी आंखें कुछ और कहती हैं। ठीक है, आपकी आंखें कुछ और कहती हैं। तो ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, आपके पार्टनर को थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि कंफ्यूजन उन्हें खा रहा है एंड वो रात भर सोच के सिनेरियोज बनाते रहते हैं आपकी केयर ना करना इस व्यक्ति की, ऐसी एनर्जी बता रहा है। आप क्लियर बात भी नहीं करते हो शायद, है ना। तो उन्हें ना इमोशनल, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इमोशनली वीक फील करते हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हेरोफेंट की एनर्जी भी आई है। हाँ ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी आई है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखो आप दोनों के अंदर रूट प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों के बीच एक्सपेक्टेशन का क्लैश है। ठीक है, आप रिश्तों को सेटल्ड या ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या ड्रामा यार, ये वाला सीन जो है ना दिख रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, पर उनके लिए ना प्यार रोज निभाना पड़ता है। ठीक है, उनके लिए प्यार रोज निभाना पड़ता है। उन्हें रूल्स नहीं, रिचुअल्स चाहिए। रोज का गुड मॉर्निंग टेक्स्ट या संडे डेट, बिना वजह हग, ये चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है, मेरे व्यूवर्स की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति के अंदर ये होता है कि सब ठीक तो चल रहा है ना, ये वाला एटीट्यूड दिखाई दे रहा है मुझे। एंड आपको लगता है कि इस रिश्ते में मेंटेनेंस नहीं चाहिए, है ना। आपके पार्टनर को लगता है, ये आपके पार्टनर को एक्शन में लगता है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी मुझे तो नजर नहीं आती है, आपके पार्टनर की एनर्जी नजर आती है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि इनको जो है ना, इसको जो है ना रिश्ते में मेंटेनेंस नहीं चाहिए, पर आपको लगता है कि अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले लिया है आपके पार्टनर ने। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है ना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बता दें। जजमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स विथ जजमेंट एंड द वर्ल्ड। ओके, वेरी नाइस। मुझे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट, देखो दोनों ही कार्ड है ना, दोनों ही कार्ड में सीधा ये आ रहा है कि सच है ना, सीधा बोलूं तो मैं सच। ठीक है, और वेकअप कॉल है। ठीक है, वेकअप कॉल। तो यहाँ पे डीप रीडिंग और हो जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एक तरीके से ना आपको कुछ दिखाना चाहते थे, शायद आप देख नहीं पा रहे थे, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि शायद कुछ दिखाना चाह रहे थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे, एंड
उसी के बीच में कुछ चीजें हो गई हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ ऐसा दिख रहा है कि एस ऑफ सॉर्ट सीधा सीधा कहता है कि आपके मुंह से ना, देखो आपके मुंह से तो मीठी बोली बोलते आप बोलते हो, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी बताती है कि आपके मतलब उनके मुंह से निकली हुई तीर ना, कोई भी बात ना तीर की तरह लगती है आपको। ठीक है, गुस्से में, मजाक मजाक में वो ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो जो ना दिल चीर देता है, आपका दिल चीर देता है। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। क्या बोलते हैं आपके जो पार्टनर है, वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे जैसे तो बहुत मिल जाएंगे। ये सबसे खतरनाक है आपका दिल चीरने के लिए, आपका दिल तकलीफ में डालने के लिए, है ना। और जो है मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, दूसरी चीज ये बोलते होंगे कि तुम हमेशा ना गलत ही करती हो, है ना, या करते हो। ऑलवेज नेवर वाला जंबल, है ना, ऐसा सॉरी जंबल कह रही हूँ, जुमले जुमले कहना था मुझे, जुमले यस यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड अगला जो है मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति की जो बात है ना, वो आपको तीर की तरह चुभती होगी। वो बात मतलब ये आपकी फैमिली या कहे तो पास्ट को बीच में लेके आते हैं, फैमिली या पास्ट को लेके बीच में आते हैं आपके पार्टनर। जैसे होता है ना कि कहते हैं कि तुम्हारी माँ की तरह, है ना, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड एक एक लास्ट में बताऊंगी आपको, वो इनकी बात ये होगी कि मैं तुम्हारे बिना बेटर था यार, तुम नहीं थी तो ठीक था। यानी कि आपका कंपैरिजन होता है। ठीक है, कंपैरिजन होता है। देखो 7 ऑफ कप्स जो है ना यहाँ पे, याद है या कंफ्यूजन है ये दिखा रहा था, लेकिन एस ऑफ सॉर्ट्स ना वही कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, आप 1 मिनट में मतलब आपके पार्टनर 1 मिनट में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बारे में 7 दिन तक आप सोचते रह जाते हो कि उसने ऐसा क्यों बोला, क्या कमी है मेरे अंदर, है ना। तो मुझे दिख रहा है आपको लगता है कि जिस इंसान में मैंने सबसे ज्यादा मतलब जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया या प्यार करती हूँ, वही मेरी इज्जत क्यों नहीं करता। उनकी हार्श ट्रूथ जो है ना, मतलब आपको ना ऐसा लगता है जैसे कि इस व्यक्ति ने आपको तोड़ दिया, आपको ऐसा लगता है। ये कार्ड मुझे काफी चीजें बता रहा है ना। और देखो जजमेंट की एनर्जी आई है, जजमेंट की एनर्जी, आपका फैसला और उनका कर्मा, ये दिख रहा मुझे। ठीक, तो ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे देख रहे हो, है ना, तुरही बज रही है, यानी कि एक अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है और फाइनल कॉल है या कर्मा का कार्ड है ये। ठीक है, तो उनका जो मतलब देखो आपके दिल को जजमेंट चाहिए, आपके दिल को जजमेंट चाहिए, यानी कि वो अब ना फाइनल स्टेज पे है और आप भी कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पे हो। रोज रोज के एस ऑफ सॉर्ट्स वाले जख्म और 7 ऑफ कप्स के कंफ्यूजन के बाद ना आपके अंदर जो है ना अब जजमेंट की नीड महसूस हो रही है। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे जजमेंट चाहिए। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि रुकना रुकूं या चला जाऊं। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मतलब रुकूं या चला जाऊं, सहूं या बोल दूं, ये रिश्ता बचेगा कि नहीं बचेगा। ये आपके अंदर काफी ज्यादा मैं देख रही हूँ, आपके अंदर मैं ज्यादा देख रही हूँ। यस, देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि नाइट ऑफ कप्स वाली उनकी यादें रोक लेती हैं आपको, पर एस ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी आई है ना, ये ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो दर्द दर्द जाने को कहता है। ठीक है, आप दोनों के बीच जो है ना जो भी झूल रहा है वो जाने दो, है ना, ऐसा दिख रहा है। तो यूनिवर्स की आपके लिए जो कॉल है वो जजमेंट का है ना, वेकअप कॉल है आपके लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि चुप रहना बंद करो एंड अपने लिए खड़े हो जाओ। ठीक है,
ऐसा मुझे दिख रहा है। देखो, अगर आप नहीं बोल रहे थे तो हेरोफेंट का जो कार्ड आया था, ठीक है, वो कार्ड जो है वाला रिश्ता जो है ना, वो टावर वाला बन जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा टोटली। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा। अगर आपको अपने पार्टनर की बात बुरी लगती है ना, तो चुप रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ कार्ड ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। भाई द वर्ल्ड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखो मुझे ना आपके पार्टनर के कार्ड्स ना शॉप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस एक ऐसी पर्सन, एक ऐसी वुमन होती है जो जिसके पास मिस्ट्री होती है, जिसके पास मतलब बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, और इसके साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। तो सोचो, ये भी व्यक्ति वैसा ही है, छुपाने वाला। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये थोड़ा चीटिंग पर्सनालिटी भी होती है इसकी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पे हाई प्रीस्टेस जो है ना, दिखा रहा है कि ये चुप्पी का कार्ड है। ठीक है, ये चुप्पी का कार्ड है, इंट्यूशन, सीक्रेट, अनसेड थिंग्स का कार्ड है। तो मतलब दिख रहा है कि हाई प्रीस्टेस कह रही है कि वो आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। सिर्फ बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी फीलिंग्स भी, परेशानियां या ख्याल, ये सब 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 छुपाते हैं। आप पूछते हैं कि क्या हुआ, वो कहते हैं कुछ नहीं, पर आपकी इंट्यूशन जो है ना, चिल्लाती है कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। आपकी इंट्यूशन तेज है ना। मुझे दिख रहा है कि आपको क्या चुभता है। अगर मैं देखूं तो आप लास्ट पर्सन है जिसे पता चलता है। वो अपने दोस्तों को सब बता देते हैं, पर सब आपसे छुपाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप दिल की बात करते हैं ना, तो वो टॉपिक चेंज कर देते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं आपके पार्टनर, है ना। एंड आप ज्यादा सोचते हो, आपकी इंट्यूशन को गलत साबित कर देते हैं आपके पार्टनर। ऐसे आपके पार्टनर हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपको लगता है कि आप उन्हें जानते ही नहीं हो। 5 साल साथ रह कर के भी ना लगता है कि वो एक स्ट्रेंजर है, चाहे आपका रिश्ता कितना ही पुराना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 साल बोले, है ना। तो ये इमोशनल डिस्टेंस जो है ना, आपको जो है फील होता है। आपको लगता है कि मतलब आपको चुभता है कि अरे यार, क्यों क्यों ये मेरे साथ ऐसा करता है, क्यों करता है। आप रात को सोचते हैं कि मुझसे क्या छुपा रहा है ये, क्यों छुपाता है ये, क्या मुझे भरोसा करना चाहिए इसके ऊपर, क्या ये भरोसे के लायक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, धोखे का कार्ड होता है, चोरी होता है, पीठ पीछे बात करने वाला होता है, पीठ पीछे हरकतें जो करते हैं ना इंसान, उसका कार्ड होता है ये। तो देखो, 7 ऑफ स्वॉर्ड जो है ना, सीधा नहीं कहता है कि वो चीट कर रहे हैं, पर ये कहता है कि वो 100% ऑनेस्ट नहीं है आपसे। ठीक है, फोन छुपाना, आपके आते ही फोन उल्टा करके रख देना, पासवर्ड चेंज कर देना, दोस्तों के साथ थे ये कहना, आधी बात बताते हैं आपके पार्टनर, पर कौन से दोस्त कहाँ ये नहीं बताएंगे, है ना। देखो, आप ना पकड़ लेते हो, लेकिन, है ना, और आप पकड़ लेते हो तो ये कहते हैं कि तुम शकी हो, पागल हो, है ना। 7 ऑफ कप्स जो है यहाँ पे कंफ्यूजन यहीं से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। ठीक है, बिना, मैं देख रही हूँ कि बिना सॉलिड रीजन के जो है ना, ये जो व्यक्ति है ना, प्लान कैंसिल कर देते हैं लास्ट टाइम पे, और आपको लगता है कि कुछ छुपा रहे हैं, है ना। ऐसा दिख रहा है मुझे। तो देखो, हाई प्रिस्टेस और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, वो चुप रहते हैं हाई प्रिस्टेस से, और जब बोलते हैं तो पूरा सच नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आपका दर्द, आपकी तकलीफ ये होती है कि आपका भरोसा रोज 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 थोड़ा थोड़ा टूटता चला जाता है। आप उनकी आंखों में देखते हैं और लगता है कि वो कहीं और हैं। आपको लगता है कि आप जो है ना, डिटेक्टिव बन गए हो अपने रिश्ते में ही, और ये फीलिंग सबसे ज्यादा हॉट होती है।
प्यार में जासूसी करना पड़ता है। ऐसे दिन आ गए हैं, सोचो, ऐसे दिन आ गए हैं कि प्यार में भी जासूसी, भाई वाह, है ना। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। चलो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। फूल का कार्ड क्यों है, फूल का कार्ड क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। डेविल, डेविल, डेविल की एनर्जी है। फूल एंड डेविल दोनों ही मेजर चीजें हैं, दोनों ही मेजर अरकाना है, ठीक है। तो देखो नंबर 0 दिख रहा है आपको, फूल 0, है ना। यानी कि फूल का कार्ड निकल आया, 0 नंबर का कार्ड है ये, ठीक है। नई शुरुआत का कार्ड नहीं है ये, नई शुरुआत यहाँ नहीं बता रहा, बेवकूफ बनाने का कार्ड है यहाँ, ये यहाँ पे यही बता रहा मुझे। द फूल सीधा कहता है कि उन्हें रिश्ते की सीरियसनेस का एहसास ही नहीं है। वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ होगा ही नहीं। आप कहीं नहीं जाओगे इस व्यक्ति को छोड़ के, है ना। आपको क्या तोड़ देता है पता है आपको, जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड आपके पार्टनर कहते हैं। फ्यूचर की कोई बात करो तो कहते हैं कि अरे भाई तो एंजॉय करो ना, बोल कर टाल देते हैं। और बिना सोच, है ना, बिना सोचे बोल देना, बिना सोचे कर देना, फिर कहते हैं कि सॉरी यार मजाक था, है ना। पर ये जो एस ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये आपके दिल को जख्म दे ही जाता है, आपको तकलीफ दे ही जाता है। भाई किसी के भी दिल में चुभोगे तो वो तो करेगा ही ना। तो यहाँ दिख रहा है कि रिस्क लेना रिश्ते के साथ ये आपके पार्टनर करते हैं। लेट नाइट तक गायब रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने एक्स से भी बातें करते हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी इंडिकेशन दिख रहा है मुझे, है ना। या बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो, आपको पता नहीं है, ठीक। और कहते हैं कि तुम ओवर थिंकिंग करती हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो आपको आपको जो है ना टू सेंसिटिव बोलते हैं आपके पार्टनर। जब आप हर्ट होते हैं तो कहते हैं कि इतना सीरियस क्यों हो जाती हो तुम, ठीक है, तुम एंजॉय करो ना अपनी लाइफ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, ये कहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। जिससे कहीं ना कहीं आप हर्ट तो होते हो, हर्ट होते हो आप, है ना। साथ में डेविल का कार्ड है, ठीक है। डेविल यानी कि उनकी वो गंदी आदत जो आपको मतलब जकड़ लेती है, बहुत गंदी आदत है आपके पार्टनर की, ठीक है। ये सबसे खतरनाक कार्ड है डेविल का। चैन, एडिक्शन, टॉक्सिसिटी, लस्ट, कंट्रोल का कार्ड है ये, ठीक है। तो डेविल का कार्ड बता रहा है कि आप इस रिश्ते में फंस गई हैं, छोड़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एडिक्ट कर दिया है, प्यार का नहीं, दर्द का, ठीक है। उनकी डेविल वाली हरकतें जो आपको हर्ट करती हैं ना, मतलब लगता है जैसे ट्रॉमा है, ट्रॉमा बॉन्डिंग है, ठीक है। देखो पहले एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड से हर्ट करते थे आपको, ऐसी बातें बोलते थे। पर नाइट ऑफ कप्स, है ना, नाइट ऑफ कप्स जो यहाँ पे है ना, नाइट ऑफ कप्स क्या मांगता है, प्यार मांगता है, माफी मांगते हैं। आपके पार्टनर कभी कभी माफी मांग लेते हैं, हक करते हैं, आपको दर्द और प्यार का कॉकटेल पिलाते हैं। आप उसी साइकिल के एडिक्ट हो गए हो, ठीक है। ये व्यक्ति ना कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, तुम ऐसा एहसान नहीं मानती या नहीं मानते, है ना, ये दिख रहा है मुझे। ये व्यक्ति ये भी कह रहे हैं, कहते हैं कि तुमने उस लड़की या लड़कों को क्यों देखा। अगर आप किसी को देख लो तो जेलसी बहुत होती है, पॉजेसिवनेस बहुत होती है ना। यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि जब लड़ाई होती है ना तो फिजिकल होकर सॉल्व करना चाहते हैं आपके पार्टनर, बात करके नहीं, बस फिजिकल होके। आपको लगता है कि बॉडी चाहिए, दिल नहीं चाहिए इसको, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। और ये डेविल, ये जो लाइन है ना, डेविल की चेन है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है, ठीक है, खत्म कर देता है। आपके पार्टनर जब बोलते हैं कि तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे, तुम देख लेना, है ना,
तो ये चीजें जो है ना आपको बहुत अंदर से हर्ट करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, देखो वो फूल बनकर गलती करते हैं और डेविल बन के आपको गिल्ट भी दे देते हैं कहीं ना कहीं, कि आप छोड़कर जा नहीं सकते हो। आपको लगता है कि आप बेवकूफ है जो सह रहे हैं, पर जा भी नहीं पा रहे हो आप, है ना। तो आप उनसे नहीं, उनके बिना रहने का ख्याल से डरते हो, ये सबसे बड़ा हर्ट है। ठीक है, जब प्यार है ना पिंजरा बन जाए ना तो वहां से निकलना चाहिए। यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, बाकी आपकी मर्जी है भाई। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? देखो एनर्जी एकदम उल्टा आ गई, टोटली उल्टा आ गई। मैंने क्या टॉपिक जो है ना सोचा था और क्या निकल के आ रहा है आपके फेवर में। ये सारी एनर्जीज आपकी निकल के आई हैं आज। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? किंग और क्वीन, ओके। लवर्स, देखो अट्रैक्शन तो है इस व्यक्ति को, फिजिकल अट्रैक्शन तो है आपसे, नो डाउट। ये व्यक्ति फिजिकली अट्रैक्ट तो है आपसे। तो देखिए, अब देखिए क्वीन ऑफ कप्स निकली है, ये आप हैं। ठीक है, ये आप हैं। क्वीन ऑफ कप्स मतलब इमोशनल, इंट्यूटिव, केयरिंग, हीलर और माँ जैसी, है ना, माँ जैसा दिल जो होता है ना वो। मतलब आप प्यार में 100% देते हैं एंड आप उनका दर्द अपना बना लेते हो। आप माफ कर देते हैं, बार बार करते हैं। आपका क्वीन ऑफ कप्स होना ही ना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है उनके लिए। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपको जो है ना, आपको क्या हर्ट करता है उनका बिहेवियर, आपको पता है पता है, मुझे पता है, मैं बता रही हूँ। आप फील करते हैं और वो नहीं करते हैं। आप रो देते हैं उनके लिए, वो कहते हैं ड्रामा मत करो। आपके इमोशनल आपका इमोशनल होना ना उन्हें वीकनेस लगता है ना, वीकनेस लगता है ये। आप शायद याद रखते हैं, वो भूल जाते हैं। आप एनिवर्सरी या फिर उनकी पसंद, उनका मूड सब याद रखते हो एंड वो आपका बर्थडे तक भूल जाते हैं भाई। आप हील करना चाहते हो, वो हर्ट करते हैं आपको। आप ना ऐसे हो ना कि आपका जो जख्म है वो आप भरने की कोशिश करते हो। ठीक है, तब तक वो आपको एक और नया जख्म दे देते हैं। आप चुपचाप सहते हो, ठीक है, सहते हो। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई, क्योंकि देखो आपको लड़ाई करना पसंद नहीं है ना, पर अंदर ही अंदर आप टूट जाते हो, ये दिख रहा है मुझे। ठीक, तो यहाँ डेविल डेविल की एनर्जी आई है ना, और क्वीन ऑफ कप्स। देखो क्वीन ऑफ कप्स, अगर ये दोनों साथ में आते हैं ना तो वो जानते हैं कि आप माफ कर दोगे, इसलिए डेविल वाली हरकतें रिपीट करते हैं। आपकी दया का फायदा आपके पार्टनर उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, यानी कि दिख रहा है कि भाई, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो किंग ऑफ वैंड्स है ना, ये फायर, ईगो या डोमिनेंस वाला या तो बॉसी नेचर जिसका होता है ना, वो दिख रहा है मुझे, है ना, अपनी चलाने वाला इंसान आपके पार्टनर है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखो ये बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ ना वही सही है ना, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। आपके रूल की कोई वैल्यू नहीं है, आपके राय की कोई वैल्यू नहीं है ना, ये दिख रहा है मुझे। एंड ये भी दिख रहा है कि गुस्सा और कंट्रोल। जी हाँ, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को गुस्सा जल्दी आ जाता है, आपके पार्टनर को गुस्सा जल्दी आ जाता है। ठीक है, चिल्लाते हैं, चीजें तोड़ते हैं, डराते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्वीन हो, आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आपको शोर से डर लगता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, ये कह रहा है कार्ड कि मुझे कोई नहीं समझ सकता, इतना एटीट्यूड है इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, मैं करूंगा जो मेरा मन करेगा। आपकी एडवाइस, आपके आंसू कुछ असर नहीं करता इस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि किंग ऑफ वैंड्स को तारीफ चाहिए, अटेंशन चाहिए। अगर आप ना दो ना तो बाहर देखते हैं। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स वाला बिहेवियर यहीं से आता है। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स आया ना, ये बिहेवियर यहीं से आता है। यानी कि आप इमोशनल हो और ये व्यक्ति प्रैक्टिकल है। आपके आपके पानी को वो आग से जो है ना सुखा देंगे। ठीक है,
कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, ठीक है, जबकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो इंट्यूटिव होती है वो काफी सही होती है, ठीक है। तो ये कार्ड जो है दिख रहा है कि देखो, आप प्यार से जीतना चाहते हो और वो जंग से जीतना चाहते हैं। आप दिल से सोचते हो, वो ईगो से सोचते हैं। आप जोड़ना चाहते हो तो वो तोड़ के रूल करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी यही बता रही है, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो आपके लिए अगर देखा जाए तो मैं तो आपको यही कहूंगी भाई, क्वीन से ना एम्प्रेस बनो। क्वीन ऑफ कप्स देती रहती है और एम्प्रेस लेती भी है। अब लेने का टाइम है, ठीक है। 7 दिन तक उनके लिए कुछ मत करो, जो वो खुद कर सकते हैं ना। चाय मत बनाओ, उनका मूड ठीक मत करो, सॉरी मत बोलो बिना गलती के, है ना। देखो किंग ऑफ वेंट्स, है ना, किंग ऑफ वेंट्स को बिना क्वीन के रहने दो, देखो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे, बाकी आपकी मर्जी है भाई, जो आप करना चाहो। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि भाई थोड़ा सा अपने आप के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स रोने के लिए नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, पर जजमेंट बच चुका है, यहाँ पे देख रहे हो ना, बच चुका है। और डेविल की चैन तोड़ने का टाइम भी आ गया है। फूल मत बनो, ठीक है। कमेंट में 1111 लिखिए, अवेकनिंग का नंबर है, क्वीन से एम्प्रेस बनने का नंबर है। अगर आप 888 लिखना चाहते हैं, है ना, लिखना चाहते हो तो एक न्यू बिगनिंग तो भी लिखो, पर 666 666 666 जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, लिखोगे ना, 666 जो है ना, ये आपकी हेल्प करेगा। देखो डेविल को जो है ना, डेविल को हटा दो अपनी लाइफ से, ठीक है, डेविल को हटा दो, ठीक है, डेविल को हटा दो। 666 जो है ना, मुझे लगता है ना कि आपके आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में 666 होगा न्यूमरोलॉजी के अनुसार से, तभी ये व्यक्ति ऐसे एडिक्ट हो गए हैं। यस, ये व्यक्ति ऐसे हैं। 666 जो है ना, एक काम करो, 666 मत लिखो, ठीक है, मत लिखना, उस चैप्टर को खत्म करो। अब हाई प्रिस्टेस हो, आप जो है ना हाई प्रिस्टेस हो और सब जानती हो, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगी बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। रीडिंग रेजोनेट की है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बाकी अगली रीडिंग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।